अंतरिक्ष में होने वाली बहुत सी घटनाओं से हम इंसान आज भी काफी ज्यादा अनजान हैं, लेकिन हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप्स की बदौलत हम इनके बारे में जानना शुरू कर चुके हैं। इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, ये क्यों हुए, ये हम इंसानों के लिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खोजने के लिए हमारे वैज्ञानिक लगे हैं। आज से लगभग 14 साल पहले खोजी गई एक घटना आज हमारे वैज्ञानिकों के लिए और भी रहस्यमयी होती जा रही है। आज हम एक रहस्यमयी और सबसे दिलचस्प FRB या फास्ट रेडियो बर्स्ट से जुड़ी कुछ नई खोजों के बारे में जानने जा रहे हैं। इस नाम से मशहूर इस FRB के बारे में हाल ही में पब्लिश हुए पेपर के बारे में जानने और इसी के साथ इससे जुड़ी हाल ही में हुई खोजों से हमें यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि ये वास्तव में क्या है और इस घटना के पीछे का कारण क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह पता लगाने की है कि ये क्या नहीं है। हमें अभी भी पता नहीं है कि FRBs क्या हैं या उन्हें क्या बनाता है। इस समय वे उतने ही रहस्यमयी हैं जितने 2007 में थे जब इन्हें पहली बार खोजा गया था, और हाल ही की कुछ खोजों के साथ ये और भी ज्यादा असामान्य और अधिक रहस्यमयी बन गए हैं। तो आइए जानते हैं हाल ही की खोजों के बारे में। सबसे पहले इस खास FRB के बारे में थोड़ा और बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या है जो इसे सबसे खास बनाता है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि इसे लगभग 3 साल पहले यानी 2018 में खोजा गया था, और इस घटना को खोजने का काम कनेडियन टेलीस्कोप चाइम के द्वारा किया गया था। इस टेलीस्कोप को खास तौर पर अलग अलग तरह के फास्ट रेडियो बर्स्ट्स को खोजने के लिए बनाया गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनके पीछे का कारण क्या है और जिससे इनसे जुड़े सभी रहस्यों को भी आसानी से समझा जा सके। इस मामले में कनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब भी रहा, क्योंकि इस ऑब्जर्वेटरी ने FRB से जुड़ी कई नई चीजों की खोज की, जिससे इसने इनके कई रहस्यों को भी सुलझाया। इस ऑब्जर्वेटरी की बदौलत ही हमें यह पता चला कि हाल ही में खोजे गए FRBs में से एक हमारी आकाशगंगा के बीच में मौजूद है और जिसका उत्पादन एक न्यूट्रॉन सितारे के भयंकर इरप्शन से हुआ है, जिसे हम मैग्नेटार भी कहते हैं। इसी वजह से आज माना जाता है कि बहुत सारे FRBs अलग अलग मैग्नेटार द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर का निर्माण किसी न्यूट्रॉन सितारे या मैग्नेटार से नहीं होता। हबल टेलीस्कोप द्वारा किए गए अध्ययन से वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि बहुत से FRBs कई आकाशगंगा के ऐसे हिस्सों से आ रहे हैं जहां हमें कोई भी न्यूट्रॉन सितारा या कोई मैग्नेटार देखने को नहीं मिला। आज हम यह भी जानते हैं कि अगर हम किसी तरह से पूरी रात के आसमान को कैप्चर करने में सक्षम हो जाएं, तो इनमें से कई सैकड़ों विस्फोटों का पता पृथ्वी से लगाया जा सकता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि बहुत ज्यादा सामान्य हैं और किसी ऐसी चीज के कारण होते हैं जो अंतरिक्ष में हर जगह पर मौजूद है। इन FRBs के अध्ययन से हमें पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर केवल एक बार ही चमकते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जिनके बाद हमें उनसे किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं मिलता। लेकिन उनमें से कुछ बार बार चमकते हैं जिन्हें हम रिपीटर्स कहते हैं। ये रिपीटर्स FRBs बहुत कम कॉमन हैं, लेकिन फिर भी ये अंतरिक्ष में मौजूद जरूर हैं और इन्हें पहले से ही कई अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज द्वारा खोजा जा चुका है। लेकिन इन FRBs के रहस्यों को बढ़ाने वाला कुछ 2018 में खोजा गया था, एक पूरी तरह से नए तरह का FRB, जिसे वैज्ञानिकों ने पीरियोडिक रिपीटर का नाम दिया। ये पीरियोडिक रिपीटर कुछ ऐसे FRBs हैं जिनका एक पीरियड है और जो एक फिक्स टाइम के बाद हमें दिखाई देते हैं। इस खास FRB के मामले में ये समय 16.3 दिनों का है, लेकिन ये हर 16.3 दिनों में एनर्जी रिलीज नहीं करता। ये यहाँ थोड़ा अलग तरह से काम करता है। ये लगभग 12 दिनों तक पूरी तरह से शांत रहता है और फिर लगभग 4.3 दिनों बाद हमें इधर उधर चमकता दिखाई देता है। हाल के अध्ययनों में से एक में इसके इन्हीं बर्स्ट का अध्ययन किया गया, जैसे ये पता चला कि यह अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में बर्स्ट करता है, और इसीलिए हाल ही के अध्ययन में वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि ये वास्तव में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज का उत्पादन करता है, और उन्होंने इसे अच्छी तरह से कैटेगराइज किया।
जिसे हम रेडियो कलर्स कहते हैं। वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि इन इमिशन से कितनी रेडियो ब्लू और रेडियो रेड लाइट आ रही है, क्योंकि यह वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद कर सकती है कि इस वस्तु के आसपास क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए अभी के लिए इन FRBs के लिए सबसे पॉपुलर एक्सप्लेनेशंस में से एक ये है कि ये किसी तरह का न्यूट्रॉन स्टार बाइनरी है, जिसमें एक न्यूट्रॉन स्टार या विशेष रूप से इस मामले में एक मैग्नेटार है। वो न्यूट्रॉन स्टार धीरे धीरे उस बड़े सितारे को खा रहा है जो उसको ऑर्बिट करता है, और साथ ही यह सब विंड की एक भारी मात्रा का कारण बनता है। इस रीजन में भारी मात्रा में बादल होते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी होती है। यह एक्सप्लेनेशन कई तरह से सही भी है, लेकिन इस मामले में बड़े सितारे और न्यूट्रॉन स्टार के बीच के इंटरेक्शन के कारण हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि यह रीजन अलग अलग तरह की विंड से भर जाएगा, और उन विंड्स के कारण लाइट के कुछ हिस्से रेडियो लाइट के कुछ हिस्सों को ब्लॉक कर देंगे। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इस हालिया स्टडी में इन फ्रीक्वेंसीज का अध्ययन करने का फैसला किया था। लेकिन इस असामान्य FRB के बारे में हाल ही में कई अन्य जांचें हुई हैं, और इसीलिए यहाँ हमने जो सबसे पहले हाल ही के पेपर में खोजा है वो ये है कि वैज्ञानिक यह पता लगाने में सक्षम हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, और इसी के साथ उन्होंने इसके आकार की खोज भी कर ली है। उन्होंने ऐसा करने के लिए FRB के एक्चुअल इमिशन और विशेष रूप से इमिशन में आए चेंजेस का विश्लेषण करके ऐसा किया, जिससे अब ऐसा लगता है कि FRB एक ऐसी वस्तु से आ रहा है जो हमसे लगभग 450 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, और जो हमारी आकाशगंगा जैसी ही एक आकाशगंगा के एक गैलेक्टिक आर्म से आ रहा है। हमारी आकाशगंगा में मिले FRB के विपरीत, जो काफी ज्यादा एक्सरे रेडिएशन को उत्पन्न करने में कामयाब रहे थे, यह FRB कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, सिर्फ रेडियो लाइट को छोड़कर। यह ना ही तो ऑप्टिकल लाइट में दिखाई देता है और ना ही ये एक्सरे और गामा रेज में दिखाई देता है, और इस तरह से यह केवल रेडियो लाइट में ही दिखाई देता है, जिसका मतलब ये भी है कि इसे पूरी तरह से किसी अलग चीज द्वारा बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब वैज्ञानिकों ने 2 अलग अलग टेलीस्कोप का उपयोग करके इस FRB को देखा। तो रेडियो टेलीस्कोप्स में से एक शॉर्ट वेवलेंथ को समझने में सक्षम था और एक लॉन्ग वेवलेंथ को समझने में सक्षम था। वैज्ञानिक वास्तव में ये जानकर चौंक गए कि ये दोनों वेवलेंथ्स में ही डिटेक्टेबल था, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस रीजन से आने वाली ब्लू रेडियो लाइट और रेड रेडियो लाइट दोनों दिखाई दे रही थी, जिससे ऐसा लगता है कि ये रीजन किसी भी स्टेलर विंड या किसी अदर इमिशन से पूरी तरह फ्री था, जो सामान्य रूप से रेडियो वेव्स की कुछ फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है और जो इसके बाइनरी सिस्टम होने की थ्योरी को फेल भी करता है। ये अजीब बार बार होने वाले FRB में पूरी तरह से कुछ अलग है, जिसे अभी हम समझ नहीं पा रहे। और इसी के साथ आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसमें वैज्ञानिक यहाँ इस ब्लू रेडियो लाइट के 2 दिन और उसके बाद 3 दिन की रेड रेडियो लाइट को देखने में सक्षम रहे थे, जिसे समझना और भी कठिन है। इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी समय के साथ बदलती जाती है और यह 16.3 दिनों में फिर से दोहराया जाता है। इस FRB से जुड़ी सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए अभी एक सबसे अच्छा कैंडिडेट है, जिसमें एक मैग्नेटार शामिल है, और इस मामले में ये मैग्नेटार जो या तो 16.3 दिनों में वॉबल करता है या बहुत धीमी गति से घूमता है। तो यह वास्तव में एक असामान्य धीमी गति से घूमने वाला मैग्नेटार हो सकता है। अगर ये एक मैग्नेटार है जो धीरे धीरे घूम रहा है, तो यहाँ बहुत सारे नए प्रश्न पैदा हो जाते हैं, जैसे कि यह इतनी धीमी गति से क्यों घूम रहा है और किन कारणों से यह मिस्टीरियस इमिशन हो रहा है। हालांकि एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि यह कुछ ऐसा हो जिसे अभी तक समझा गया नहीं हो या अभी तक सोचा भी नहीं गया हो, या यह कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। तो शायद यह किसी प्रकार की एक्सोटिक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट हो सकती है जिसे हमने पहले कभी देखा ना हो।
लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जब वैज्ञानिकों ने इस वस्तु के कुल आकार का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसका कुल आकार केवल 1 किलोमीटर का है, जो कि हमारे द्वारा अब तक खोजे गए सबसे छोटे न्यूट्रॉन स्टार से भी छोटा है। तो अभी के लिए हम ये जानते हैं कि एक्सोटिक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके बारे में अभी किसी ने भी सोचा नहीं है, या शायद किसी ने सोचा भी है तो किसी फास्ट रेडियो बर्स्ट से कभी जोड़ा नहीं है। मुझे यकीन है कि अगले कुछ वर्षों में हमारे पास इसके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि वैज्ञानिक इन असामान्य घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक खोजते जा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।